हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराने वाले हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आपको किसी भी प्रश्न का सही आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, एनालॉजी से संबंधित पहला प्रश्न आया है आपका। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार स्टेथोस्कोप का संबंध किससे है, हृदय स्पंदन से है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों ऑप्शन में, चारों ऑब्जेक्टिव में से क्या आएगा जिसका संबंध किससे होगा, तापमान से होगा। तो देखिए जिस प्रकार स्टेथोस्कोप का संबंध किससे है, हृदय से, यानी कि स्टेथोस्कोप जो है वो किसको मापने में सहायता करता है, हृदय स्पंदन को मापने में सहायता करता है। तो उसी प्रकार तापमापी क्या होता है, ताप मापने में सहायता करता है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, अगेन दोस्तों एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। हमने एनालॉजी के जो 4 टाइप होते हैं सभी टाइपों को इसमें सम्मिलित किया है। क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार दोस्तों 1 का संबंध क्या है, 6 से है, यानी कि जिस प्रकार 1 से कितना बना है, 6 बना है, तो उसी प्रकार हमें 8 से बताना है कि 8 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि 8 से ऐसी कौन सी संख्या बनेगी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। देखिए अगर हम इसमें जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे कि अगला नंबर हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर स्क्वायर करके नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे, प्लस या फिर माइनस करके। अब देखिए अगर हम एक में अगर हम क्या कर दें, +5 कर दें तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो जब हमने यहाँ +5 किया तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, +5 करेंगे। जब +5 करेंगे तो कितना बन रहा है, 18 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसमें पूछा गया है, SSC CPO, SI ASI और इंटेलिजेंस ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और देखिए दोस्तों SSC CGL में Tier 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा गया था 2011 में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए जिस प्रकार MKQO से क्या बना है, LNPR बना है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जिससे XBTZ बनेगा। यानी कि दोस्तों जो संबंध हमारा इन दोनों के बीच बैठेगा, यानी कि MKQO के बीच, LNPR के बीच, इन दोनों के बीच जो संबंध बैठेगा वही संबंध हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो देखिए दोस्तों M, अगर हम M से L की ओर जाएं तो M का जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है और L की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो 13 से 12 की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, ऐसे देखिए K से हम N की ओर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए K की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है और N की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 होती है। अब देखिए 11 से 14 की तरफ जाएंगे, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो +3 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, +3। अब आगे देखिए Q से जब हम P की ओर जाएंगे तो कितना होगा, देखो Q की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 17 होती है और P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो 17 से 16 की ओर जाएंगे कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे O से जब हम R की ओर जाएंगे, R कितना होता है, 18 होता है और O कितना होता है, 15 होता है। तो 15 से 18 हो रहा है, यानी कि क्या, +3 हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहली बार +1 -1 +3 -1 +3। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पहला लेटर है, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा क्या लाएं कि -1 होके हमारा क्या आ जाए, x आ जाए। और x की जो प्लेस वैल्यू होती है, सबकी प्लेस वैल्यू पहले नोट डाउन कर देते हैं। देखिए x की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 24 होती है, b की कितनी होती है, 22 होती है और t की कितनी होती है, 20 होती है और z की कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, अब देखिए जब हमारा पहली बार यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो हम पहले -1 करेंगे, यानी कि x जब 24 है तो -1 कैसे होगा, जब यहाँ पे 25 होगा। तो जब किसी की प्लेस वैल्यू 25 होगी तभी तो 24 आएगा, तो -1 हो जाएगी। तो 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 25 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बताएं, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी, सॉरी वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है।
तो क्या जाएगा, बाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो लेटर होगा यानी कि बी से बी कब आएगा, जब हम +3 करेंगे। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 22 है। तो 22 लाने के लिए यहाँ पे कितनी प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, जो +3 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारा +3 हुआ है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे +3 करना है। तो 22 लाने के लिए कितना, यानी कि यहाँ पे 19 प्लेस वैल्यू वाला कोई अक्षर होगा, तभी तो हमारे +3 होकर एस बाई आ जाएगा। तो एस किसका होता है, 19 एस होता है, तो ऐसा जाएगा। ऐसे देखेंगे T20 है। ठीक है, टी क्या है, 20 है। अब हमारा क्या होगा, एक बार -1 होगा। अब 20 -1 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 21 नंबर प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यू की होती है। ऐसे ही देखिए अब फिर से क्या होगा, +3 होगा। तो +3 करेंगे यानी कि 26 में +3 कब होगा, जब यहाँ पे किसी की प्लेस वैल्यू 23 होगी। और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यानी कि हमारा जो लेटर बन रहा है वो क्या बन रहा है, BYSUW। BYSUW किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि MN का भाई है, BN का भाई है, तीसरा क्या कह रहा है, MD का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका डायग्राम बना लेंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और किस में पूछा गया है, बिहार SSC में पूछा गया है, द्वितीय स्नातक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, MN का भाई है। तो M क्या है, N का भाई है। और जो भाई होते हैं यानी कि भाई क्या है, मतलब पुरुष है, यानी कि पुरुष को क्या दिखाते हैं, स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए BN का भाई है। B कौन है, वो N का भाई है। तो भाई है तो यानी कि स्क्वायर से दिखाएंगे। आगे देखिए थर्ड में क्या कह रहा है कि MD का भाई है। M क्या है, M कौन है, D का भाई है। तो D का भाई हो गया M। अब हमसे कह रहा है कि इसमें निश्चित वक्तव्य बताइए। तो देखिए NB का भाई है, तो NB का भाई है। तो देखिए N का तो जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। आगे देखिए ND का भाई है, तो ND का भाई है, तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, ये भी नहीं होगा। MB का भाई है, M और B कौन है, भाई है। तो देखो इसका भी जेंडर क्लियर है और इसका भी जेंडर क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पुरुष हैं तभी तो इन्होंने रेक्टेंगल स्क्वायर से दिखाया है। तो ये क्या हो गए, भाई हो गए दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, MB का भाई है। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों संकेत और चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे आपका किसी भी का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसा प्रश्न आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको सब चिन्ह को परिवर्तित करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, तो देखिए तो हमें ये समीकरण एक दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, शब्दों चिन्हों को परिवर्तित कर देना है। देखिए 6 गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो 4। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा क्या आ जाएगा 5। प्लस का अर्थ है भाग 2 हो जाएगा और भाग का अर्थ है माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब हम किसी भी चीज़ की भाग करते हैं तो वो भाग जिसके आगे भाग होता है वो अब क्या चले जाता है, अपॉन में चले जाता है। तो क्या हो जाएगा 6 + 4 × 5 और भाग में 2 आ जाएगा -1। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो क्या हो जाएगा 6 + 10 - 1 और 6 और 10 कितने हो गए, 16 -1 और कितने बचेंगे, फिर 15 बच जाएंगे। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था, दिल्ली पुलिस SI 2015 में पूछा गया है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC CAPF में, SI में, CISF में, ASI और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि विषम क्या है। देखिए बढ़ई, सोनार और लोहार, ये तीनों ही लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को बनाने का काम करते हैं, जबकि ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाने का काम करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए SSC CPO सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें
और वीडियो के अंत में हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। हमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि विषम अक्षर कौन सा है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों जब ज़्यादातर हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, या तो हम इनके बीच का इन सभी नंबरों को ऐड कर लेते हैं, जैसे 1 6 कितना हो गया 7 और 2 9, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, या फिर ये किसी ऐसे नंबर से कौन सा सारे नंबर देखो डिवाइड हो रहे हैं, 2 है लास्ट में, इसमें 5 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 7 है, इसमें ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई कॉमन चीज़ बन नहीं रही जो सिर्फ एक ही नंबर से कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमें देखें तो हम क्या करते हैं कि शुरू के 2 लेटर को लास्ट वाले लेटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 से 16 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। ऐसे देखिए शुरू के 2 लेटर कौन से हैं, 40 हैं, भाग किससे कर देंगे, 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ऐसे देखिए शुरू के 2 लेटर कितने हैं, 56 है, भाग करेंगे लास्ट वाले लेटर से यानी कि 7 से, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। ऐसे देखिए शुरू के 2 लेटर हैं 64, भाग करेंगे लास्ट वाले लेटर यानी कि 4 से, तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो ये तीनों तो सेम 8 बार डिवाइड हो रहे हैं, जबकि ये क्या हो रहा है, 16 बार डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम अक्षर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 644। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को में क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों जितनी तरीके से हमसे विषम पूछता है हमने सारे टाइप को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है, और ये लास्ट टाइप है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबकी क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू को पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक हमें प्लेस वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, चलिए इसको ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा आसानी से। क्यू, ये क्या है, सी ई आई ओ, यहाँ देखिए एल एन क्यू डब्लू, ऐसे देखिए यहाँ पे पी आर बी वी, देखिए ई है। अब देखो सबकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तो प्लेस वैल्यू नहीं लिखते हैं। देखो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और जी की कितनी होती है, जी की 7 होती है। तो कितना प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 5, ये 7, और के की कितनी होती है, 11 होती है, और क्यू की कितनी होती है, बोलिए, क्यू की होती है 17। अब देखिए 7 से 11 तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा, +4 होगा, और 11 से 17 तक जाएंगे तो +6 होगा। ऐसे देखिए इसकी सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ई की 5 होती है, आई की 9 होती है, और ओ की 15 होती है। तो देखो 9 6 15, 5 और 4 9, और 3 और 2 5, यानी कि यहाँ भी देखो सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए एल, एल कितना होता है, एल होता है 12, एन होता है 14, क्यू होता है, क्यू कितना होता है, क्यू होता है आपका प्लेस वैल्यू 17, ठीक है, और डब्ल्यू होता है 23। तो देखिए 12 + 2 14, 14 + 3 17, और 17 + 6 23। आगे देखिए पी, पी कितना होता है, 16 होता है, कितना 16, आर कितना होता है 18, बी कितना होता है 22 होता है, और बी कितना होता है 2 होता है। देखिए 16 + 2 + 4 और 22 और 6 करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो देखिए ये भी सेम आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस सेम है, इसके बीच का डिफरेंस सेम है, जबकि यहाँ का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हो रहा है +2 +3 +6, जबकि सब में क्या हो रहा है, +2 +4 +6 हो रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछा गया, देखिए SSC CISF ASI परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, यदि आप उत्तर में चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं, तो बताएं
आप किस दिशा में हैं। देखिए उत्तर की ओर कह रहा है, सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, उत्तर की ओर चलना है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ जाएंगे। फिर दाएं मुड़ते हैं, तो फिर दाएं मुड़ते हैं। आगे कह रहा है उसके बाद आप बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, तो अब बात पूछ रहा है कि आप किस दिशा में हैं, तो देखिए ये दिशा हमारी कौन सी है, ईस्ट है। ठीक है, तो यानी कि पूरब दिशा में है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमें सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि यहाँ पे कोई हमारा प्रश्न चिन्ह होगा। ठीक है, तो देखिए 8, 24, 12। देखो जब भी हमारा कोई नंबर ऐसा हो कि पहले छोटा नंबर हो, फिर एकदम से बड़ा नंबर हो, फिर एकदम से उससे छोटा नंबर हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सिर्फ एक ही तरीका देखते हैं कि या तो हम क्या देखें कि फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच संबंध देख लें, या फिर फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच रिलेशन देख लें, और फिर उसका थर्ड नंबर से रिलेशन देख लें। यानी कि देखो या तो हम 8 का और 12 के बीच रिलेशन देख सकते हैं, फिर एक लेटर छोड़ के इसका रिलेशन देख सकते हैं, फिर एक लेटर छोड़ के यहाँ पे, और फिर इसका यहाँ इससे, फिर इससे। ठीक है, तो देखो ऐसा रिलेशन तो कोई बन नहीं रहा है यहाँ। देखो अगर हम 8 से देखें, 8 और 4 12, 12 और 6 18। ठीक है, यानी कि यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी फिल करना है, इससे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इससे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यानी कि ये तो तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए दूसरा तरीका हम क्या देखेंगे, अगर हम ये देखें कि 8 और 24 के बीच में किस तरीके का संबंध है, और 24 से 12 के बीच में किस तरीके का संबंध है। देखो अगर हम 8 की गुणा किससे कर दें, 3 से कर दें, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 12 से 24 का किस तरीके से संबंध है, अगर हम भाग कर दें 12 से तो कितनी बार जाएगा, भाग 2 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो 8 की गुणा 3 से कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, और 24 का भाग 2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ऐसे ही हम 12 की जब रिलेशन देखेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और जब हम 36 से 18 ला के आएंगे तो हम अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सेम कंडीशन 18 की 54 के साथ देखिए, प्लस गुणा 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणा 3 भाग 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 36, 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल में प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि टियर 1 में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन हमारी श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। ये अक्षर श्रृंखला है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए, स्मॉल लेटर ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए कैपिटल लेटर चल रहा है, बी, सी, डी, ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल एफ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए स्मॉल लेटर बी, सी, डी, ई, एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल जी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए स्मॉल बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर से क्या आ जाएगा, स्मॉल जी आ जाएगा, यानी कि स्मॉल एफ, कैपिटल जी और डबल जी स्मॉल, तो यानी कहाँ दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमें एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें हमें रिक्त स्थानों को फिल करना है, यानी कि पूर्ति करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो जहाँ पे हमें ज़्यादातर लेटर दिए हों, यानी कि हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर देखें पी है, यहाँ भी पी है, तो देखो पी से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, यहाँ भी देखो पी से पहले एम आ रहा है, तो यानी कि पी से पहले यहाँ पे क्या लेटर आने चाहिए, एम आ जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, देखो एम, एम तो यहाँ पे दिया हुआ है, और एम के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, देखो यहाँ भी एम के बाद पी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम के बाद पी आएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, एम पी पी, तो एम पी पी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एल, एल के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है, एम पी पी, एल एम पी पी। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, एल एम पी पी, एल एम पी पी, एल एम पी पी बन रहा है, एल एम पी
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, PP बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा L, ठीक है। तो यानी कि क्या बन रहा है, PMPL। PMPL किस में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अक्षरों को Z से प्रारंभ करते हुए विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक एकांतर अक्षर को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो परिणामी श्रृंखला में कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। ठीक है, देखो हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें अगर इसको Z से शुरू करें, ठीक है, और जो उस लेटर को हमें हटाना है उस लेटर को हम क्या कर दें, हटा दें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, Z के बाद X आ जाएगा, X के बाद B आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच का एक लेटर क्या करना है, हमें हटा देना है। ठीक है, फिर T आ जाएगा, T के बाद क्या आएगा R के बाद क्या आएगा P के बाद N आ जाएगा, N के बाद क्या आएगा L के बाद क्या आएगा, सॉरी J आ जाएगा, J के बाद H के बाद F के बाद B, F के बाद D, और D के बाद क्या आ जाएगा B। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बीच मध्य में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, देखो मध्य में कितने सारे टोटल लेटर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो 7वें स्थान पर क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो N हमारा क्या हो जाएगा, मध्य में हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि यदि SIR को PS ये लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, क्या कह रहा है कि SIR को क्या लिखा है, ये लिखा है, देखियो SIR, ठीक है, SIR, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इससे पहले क्या एक एक लेटर को बीच में PP लगा दिया, यानी कि SIR के हर एक लेटर के बीच में P लगा दिया है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, MAN। अब देखिए पहले लेटर के बीच में P आ जाएगा, फिर यहाँ P आ जाएगा और यहाँ P आ जाएगा। ठीक है, बाकी लेटर पूरा बन गया ये कंप्लीट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले P, फिर एक लेटर मैन में से लेंगे, फिर एक P, फिर मैन का दूसरा लेटर A ले लेंगे, फिर P, फिर मैन का एक लेटर N, तो क्या बन जाएगा PMPAPN। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया है, वर्ड दिया गया है, इन्हीं शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो जो लेटर इसमें है उन्हीं लेटरों को मिला के हमें एक शब्द बनाना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, रिप्रोच, यही हमारा सही लेटर है जो इन सभी इसमें आए हुए शब्दों अक्षरों से बन रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, मेंढक के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि पैर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो पैर के अंतर्गत ही क्या आ रहा है, कुत्ते भी आ रहे हैं, कुत्ते और मेंढे भी क्या है, उनके भी 4 पैर हैं, दोनों के 4 पैर हैं, तो यानी कि कुत्ते और मेंढ दोनों पैर के अंदर आ जा रहे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है निष्कर्ष कि मेंढे कुत्ते हैं और कुत्ते मेंढे हैं, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या कह रहे हैं कि पदानुक्रम से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं। मोहन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, मोहन है। देखो सबसे लंबा मोहन है तो मोहन को सबसे पहले बना देंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम इसको करते चले जाएंगे। मोहन सबसे लंबा हो गया। आगे कह रहा है सतीश किशोर से छोटा है, तो किशोर से छोटा कौन है, किशोर से छोटा कौन है, सतीश है। ठीक है, तो अब सतीश यहाँ पे कहीं भी बना देंगे, सतीश। आगे देखिए, सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। ठीक है, राजेश से क्या है, लंबा है, कौन लंबा है, सतीश लंबा है।
तो राजेश क्या हो जाएगा, सतीश से बाद में बन जाएगा। ठीक है, सतीश से लंबा कौन है, किंतु राजेश से लंबा है, तो राजेश से लंबा कौन है, सतीश है। ठीक है, तो अब देखिए आगे कौन बचा, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है। अनिल जो है वो किशोर से थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा छोटा है यानी कि उसके जस्ट बाद होगा, क्या होगा, अनिल। तो ये अनिल हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, मोहन, किशोर, अनिल, सतीश और राजेश, 5 लोग हो गए, 5 ही लोग इसमें थे। तो हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा दोस्तों कौन है, राजेश है। राजेश क्या है, सबसे छोटा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, राजेश। 10+2 में ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आयु से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न आपका इससे आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी हैं और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन ओरल कर सकते हैं हम। देखिए मान लीजिए जो मेरी आयु है वो कितनी है, 6 वर्ष है। ठीक है, मेरे को दी हुई है, मेरी आयु कितनी है, 6 वर्ष है। अब वो पूछ रहा है कि और आपके पिता आपसे कितने हैं, 6 वर्ष बड़े हैं। तो 6 वर्ष मेरे, देखो ये तो मेरी आयु हो गई, ठीक है, अपनी, ये अपनी आयु हो गई और ये पिता की हो गई। तो पिता मेरे से कितने हैं, 6 वर्ष, 6 गुना बड़े हैं, तो इनकी कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। मेरी 6 वर्ष है तो इनकी 36 वर्ष हो गई। अब मेरी जो माता हैं वो मेरे पिता से 4 वर्ष छोटी हैं, तो 36 - 4 कितना हो गए, 32 वर्ष। तो मेरी माता कितने वर्ष की होंगी, 32 वर्ष की होंगी। ओरल क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 32 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं कि राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है और सुरेश की आयु से आधी है। देखो राम की जो आयु है, यहाँ पे तीनों की आयु लिख देते हैं। देखो राम, श्याम और सुरेश। ठीक है, देखो श्याम की जो आयु है वो कितनी है, राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, तो श्याम की आयु x मान लीजिए, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और सुरेश की आयु से आधी है, तो सुरेश की आयु से आधी कब होगी, किसकी, राम की आयु आधी है, तो राम की आयु आधी सुरेश की आयु से कब होगी, जब ये 4x होगी, तो ये आधी कितनी होगी, 2x हो गई। तो यदि उनकी आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है, तो सभी की आयु का योग कर देंगे, और किसका है, 70 वर्ष है, तो सभी की आयु को अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 4 7, 7x बराबर 70। तो x बराबर कितना हो गया, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि राम की आयु कितनी होगी, तो राम क्या है, 2x है, तो 2x की जगह हो जाएगा 2 × 10, तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में क्या होगा। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब देखो सबसे पहले क्या आएगा, पौत्र, पौत्र के बाद क्या आएगा, बोलिए, पौत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद भाई, भाई के बाद पिता, फिर दादा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो पौत्र सबसे पहले क्या आएगा, पौत्र, फिर पुत्र, यानी कि 4 5 4 2, 5 4 2, तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं, जब भी हमें ऐसा कोई लुप्त संख्या देखना होती है तो हम क्या करते हैं, देखो 110 हमें लाना है। ठीक है, जहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, देखो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि हमें 11 लाना है, कुछ भी करके हमें 11 लाना है। तो 11 कैसे लेके आएंगे, देखिए पहले वाले का 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पहले इसको। देखिए तो पहले वाले को देख लेते हैं कि 110 दिया है, अगर हम 110 में क्या करें, 44 और 33 को ऐड कर दें, और जो आए उसमें ये ऐड कर दें, यानी कि क्या कर दें, 44 + 33 + 22। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9, 99 हो जाएगा। और 110 में से 99 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, यानी कि ये वाला 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें करेंगे, इनको और इनको प्लस कर देंगे सभी को। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है, देखो 112 है, 112 - 40 + 32 +
24, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। 112 में से 96 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ठीक है, देखिए ये 16 आ गया। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। 114 माइनस 12 प्लस 34 प्लस 23, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 3 9, और 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 59, और 114 में से ये जाएगा तो कितना बचेंगे, 45 बच जाएगा। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ भी 45 दिया है, यहाँ भी 45 दिया है, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है हमें, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बताएंगे कि कैसे करना है। तो देखो इसको आसान तरीका हम बता देते हैं, सबको नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 और ये 12। तो 12 तो हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 12 है। ठीक है, बट 12 के अलावा भी तो हैं। देखो 1 और 3 मिलके एक त्रिभुज बना रहा है, 1 और 2 मिलके एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, 2 और 4 मिलके भी एक त्रिभुज बना रहा है। तो यानी कि इसके डबल हो रहे हैं, जस्ट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर देखो एक ये त्रिभुज भी बन रहा है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 28 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ काउंट करना है, कैसे करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 आरेखों में से संगीतकारों, वादकों और वायलिन वादकों के बीच संबंध को कौन सा आरेख दर्शाता है। तो देखिए जो संगीतकार होते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, संगीतकार। ठीक है, जो संगीतकार होते हैं वो क्या उनके अंदर कौन आता है, वादक आ जाते हैं। ठीक है, और वादकों के अंतर्गत कौन आता है, वायलिन वादक आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति हमें दी हुई है, उत्तराकृति हमें दी हुई है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जब ये ऐसे घूमा तो देखो ये आ गया, फिर ये एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर एक बार घूमेगा तो ये इधर को चिन्ह आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्या कह रहा है कि विषम अक्षर हमसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको देखने से ही पता लग रहा है, देखो ए बी क्या है, वॉवेल है, ई बी क्या है, वॉवेल है, इसमें आई वॉवेल है, इसमें ओ वॉवेल है, इसमें देखो ओ वॉवेल है, इसमें यू वॉवेल है, जबकि ऑप्शन 3 में बी और डी में से कोई भी वॉवेल नहीं है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम अक्षर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।